कोरोना के बाद पर्यटन कारोबार अब फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में शिमला पहुंचते हैं। लेकिन शिमला जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के चलते इस वर्ष कम संख्या में पर्यटक हिल्स क्वीन शिमला में न्यू ईयर मनाने पहुंचे। गाइडलाइंस के मुताबिक पर्यटकों को पहले ही एडवांस बुकिंग करवानी होगी, जिसके चलते सैलानियों ने हिमाचल प्रदेश की और जगहों का रुख किया। ये बात टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र कुमार सेठ ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सीमा के साथ लगते राज्यों के लोग बिना बुकिंग के आते हैं और यहीं पर बुकिंग करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के चलते टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं। 2 साल कोरोना की वजह से पर्यटन कारोबार को काफी नुकसान पहुंचा था और इस बार पर्यटन कारोबार को गति मिलने की उम्मीद थी, लेकिन गाइडलाइंस के चलते सैलानियों की संख्या में कमी आई है। इस बार जो 31 का जो सीज़न है, जो नए साल का, शिमला में बहुत कम टूरिस्ट है इस टाइम। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने एक एडवाइजरी निकाली कि 24 तारीख को कि कोई भी जो शिमला में आएगा वो बुकिंग करा कर आए। तो जिसका इम्पैक्ट पड़ा और लोगों ने यहाँ से हमारा शिमला आने के बजाय उन्होंने और डेस्टिनेशन पे जाना प्रेफर किया। क्योंकि मैं आपसे एक आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शिमला के अंदर जो पर्यटक आते हैं वो मैक्सिमम आते हैं विदाउट बुकिंग, क्योंकि वो नेबरिंग स्टेट से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। तो वो लोग लास्ट मोमेंट पे चलते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। मगर ये जो एक एडवाइजरी की गई, इसकी सारा मीडिया में जो है बड़ा ज़्यादा उसमें पब्लिसाइज हो गया, जिसका कारण हुआ ना केवल लोग आने से यहाँ कतराए, हमारी बुकिंग्स बहुत 50% के करीब हमारी बुकिंग्स भी कैंसिल हुई। क्योंकि आज के समय में कोई भी इतनी हैसल्स को नहीं करना चाहता। और मैं समझता नहीं कि जो ये बुकिंग्स को जो कह रहे हैं कि बुकिंग्स करा के आए, हाउ कैन वी कंपेल द टूरिस्ट टू कम टू शिमला विद द बुकिंग्स। रीज़न बीइंग कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिमला के अंदर जो है अभी पिछले साल के अंदर ही जो है कम से कम नहीं तो 10 ऐसे केस हुए जिसमें कि साइबर क्राइम वालों ने शातिर अपने जो लोग हैं उन लोगों ने होटल वालों की एक अपनी अलग से एक वेबसाइट बना के और लोगों से पैसे ऐंठे, और जब वो शिमला पहुंचे तो उनको ये पता लगा कि उनकी होटल में बुकिंग नहीं है, जिसकी हमारी एसोसिएशन के मेंबर्स ने पुलिस को, साइबर क्राइम सेल को जो है कंप्लेंट्स भी की हुई हैं। अब देखिए टूरिस्ट को भी तो विश्वास नहीं रहा जब जैसे टूरिस्ट आ रहा है उसको। दूसरी बात, जो हमारी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं या ऑनलाइन साइट्स हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी गड़बड़ है। उसमें ये होता है कि जैसे होटल आपका वो दिखाएंगे माल रोड पे और होटल होगा जाके यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर। तो इसलिए जो है अब जो टूरिस्ट है वो कतराता है और हम उस किसी को कंपेल नहीं कर सकते। वो तो इसका फंडामेंटल राइट है, वो अगर चाहता है तो बुकिंग करा के आए, नहीं चाहता तो ना बुकिंग करा के आए। तो हमारे को जो है ये इस वर्ष जो है ये बहुत ज़्यादा एक नुकसान पहुंचा सारी इंडस्ट्री को। सारे होटल्स के अंदर 30%, 40%, 50% कमरे खाली पड़े हैं। और ये एक बहुत दुख की बात है कि जब ये छोटा सा सीज़न, हम 2 साल तो पहले ही कोरोना की मार झेल चुके हैं। इस बार हमें उम्मीद थी कि अच्छा सीज़न लगेगा, बिकॉज वीकेंड्स आ गए थे। 25 के करीब आप देखिए अच्छा वीकेंड था। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये पर्यटक का जो बिजनेस है पर्यटन का, ये कुछ बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा और इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।